रोमहर्षण वेद व्यास के परम शिष्य थे। ये सूत जाति के थे। ये बहुत ही तेज बुद्धि के थे। महर्षि वेद व्यास बहुत ही उदार विचारों के थे। रोमहर्षण के स्तुति पाठ तथा शास्त्र पुराणों में उनकी रुचियों को देखकर व्यास जी ने रोमहर्षण को अपना शिष्य बनाया। रोमहर्षण ने पुराण विद्या का ऐसा पारायण किया कि उनकी प्रतिभा चमत्कृत हो गई। जाति से अंत्यज होते हुए भी व्यास जी की कृपा से पुराण शास्त्रों का उन्होंने गहन अध्ययन किया और कई ग्रंथों की रचना की। भगवान वेद व्यास ने रोमहर्षण को समस्त पुराणों को पढ़ाया और आशीर्वाद दिया कि तुम समस्त पुराणों के वक्ता बनोगे। इसलिए रोमहर्षण समस्त पुराणों के वक्ता माने जाते हैं। ये सदा ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहते थे और सबको पुराणों की कथा सुनाया करते थे। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का निवास था। सूत जी उनके यहाँ सदा कथा कहा करते थे। यद्यपि ये सूत जाति के थे, फिर भी पुराणों के वक्ता होने के कारण समस्त ऋषि इनका आदर किया करते थे और उच्च सिंहासन पर बिठाकर इनकी पूजा करते थे। इनकी कथा इतनी अद्भुत होती थी कि आसपास के ऋषिगण जब सुन लेते थे कि अमुक जगह सूत जी आए हैं, तब सभी दौड़ दौड़ कर इनके पास आ जाते और विचित्र कथाएं सुनने के लिए इन्हें घेर कर चारों ओर बैठ जाते। फिर ये पूछते, ऋषियों आप कौन सी कथा सुनना चाहते हैं? इनके प्रश्न को सुनकर शौनक या अन्य कोई वृद्ध ऋषि किसी तरह का प्रश्न कर देते और कह देते, रोमहर्षण जी, सूत जी, यदि हमारा यह प्रश्न पौराणिक हो और पुराणों में इसका कोई वृत्तांत हो तो इसका उत्तर दीजिए। फिर रोमहर्षण जी ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते और उससे जुड़ी हुई कथाएं सुनाते। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान भगवान बलराम नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनेक महान ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण और विद्वान एक महान यज्ञ के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान बलराम को देखते ही ये महान भाव तुरंत खड़े हो गए। उन लोगों ने उनको प्रणाम किया और जो बुजुर्ग थे उन्होंने श्री बलराम को आशीर्वाद दिया। भगवान बलराम का सम्मान करने के बाद उन्होंने उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान दिया। बलराम आसन पर बैठे, लेकिन यह देखकर आश्चर्य हुआ कि व्यास आसन पर बैठे रोमहर्षण सूत उन्हें प्रणाम करने के लिए नहीं उठे। इतने विद्वान होने पर भी रोमहर्षण जी ये नहीं जान सके कि ये भगवान हैं। यदि कोई विद्वान होने की आड़ में भगवान के प्रति धृष्टता दिखाने की कोशिश करता है तो यह पाप है, अपराध है। श्री कृष्ण और बलराम धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। आदि गुरु बलराम इस तरह के पाखंड को जारी नहीं रहने दे सकते थे। वे रोमहर्षण सूत पर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध से भरकर भगवान बलराम ने कुश की एक पत्ती उठाई और उसकी नोक रोमहर्षण को छू दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। रोमहर्षण की मृत्यु भगवान बलदेव के द्वारा हुई। रोमहर्षण के वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया। बलराम ने कहा, पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, अतः रोमहर्षण सूत को जो भी वरदान जैसे दीर्घायु, दुखों से मुक्ति, सहन शक्ति आदि प्राप्त हुए थे, वे उनके पुत्र उग्रश्रवा सूत को भी दिए जा सकते हैं। वे आध्यात्मिक प्रवचन के लिए व्यास आसन पर बैठ सकते हैं। भगवान बलराम बोले, मुनिवर आप उग्रश्रवा को बुलाकर इस व्यास गद्दी पर बैठाइए। ऋषि शौनक ने उग्रश्रवा को बुलाकर सारी स्थिति बताई तथा उसे व्यास गद्दी पर बैठाया। उग्रश्रवा ने पुराण सुनाना प्रारंभ किया। आजकल जो पुराण उपलब्ध हैं उसमें कई में रोमहर्षण संवाद मिलता है, कई में उग्रश्रवा का मिलता है। रोमहर्षण के जीवन काल में ही उग्रश्रवा को ऋषि तथा ब्राह्मण समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। उग्रश्रवा ऋषियों की श्रेणी में थे। इससे विदित होता है कि प्राचीन काल में जाति से अधिक गुण का सम्मान होता था। प्राचीन काल में प्रतिष्ठा प्राप्त करने तथा विद्या अर्जित करने में जाति बाधक नहीं होती थी। भगवान बलराम ने लोमहर्षण या रोमहर्षण सूत को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने ऋषियों की सभा में उनको प्रणाम नहीं किया था। जब बलराम ऋषियों द्वारा सम्मानित आसन पर बैठे थे तो लोमहर्षण सूत उनके प्रति सम्मान पूर्वक खड़े नहीं हुए, जिससे बलराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने
एक कुश की पत्ती से रोमहर्षण को मारकर उनकी मृत्यु का कारण बने। रोमहर्षण सूत का वध उनकी जाति के कारण नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक अकर्म के कारण हुआ था और बलराम ने उन्हें दंडित किया था। ऋषियों को बलदेव की शक्ति का पता था, इसलिए उन्होंने बल्लव नामक एक क्रूर राक्षस को मारने के लिए उनसे अनुरोध किया, जो उनके यज्ञ में बाधा डाल रहा था। ऋषियों ने आगे कहा कि राक्षस को मारने के बाद उन्हें 12 महीने तक उनकी तीर्थ यात्रा जारी रखनी चाहिए। बलराम जी ने खुशी खुशी ये बात मान ली और राक्षस का वध करने के बाद वे भारतवर्ष की पवित्र भूमि में स्थित अनेक तीर्थ स्थानों पर गए। रोमहर्षण का जन्म सूत कुल में हुआ था। फिर भी रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ, लेकिन चूंकि वे ब्राह्मण के रूप में कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान बलराम क्रोधित हो गए। ब्राह्मण पद कोई जन्म से प्राप्त नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र और योग्यता के आधार पर दिया जाता है। लेकिन रोमहर्षण सूत इस पद का दुरुपयोग कर रहे थे। बलराम जी इस पाखंड को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका वध कर दिया। लेकिन तुरंत ही हम देखते हैं कि भगवान बलराम ने रोमहर्षण के पुत्र को भी यही वरदान दिया। अतः वास्तव में रोमहर्षण सूत के जन्म की आलोचना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अधार्मिक कृत्य से क्रोधित थे। चूंकि रोमहर्षण सूत के पुत्र में ब्राह्मण होने की योग्यता थी, इसलिए स्वयं बलराम ने उसे उस पद पर नियुक्त किया। अगर भगवान बलराम रोमहर्षण का वध उनकी सूत जाति के कारण करते, तो रोमहर्षण को मारने के बाद रोमहर्षण के सूत पुत्र को ही व्यास गद्दी पर नहीं बैठाते।